चलिए हम आज फिर आप लोगों के बीच दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के लिए एक नई प्रॉपर्टीज लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत कोण के समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर है। इससे पहले तीन मुख्य गुणों को आप जान चुके हैं। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। और पिछले वीडियो में बताए थे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। आज हम उसी कड़ी में हम लिखने जा रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत कोण समद्विभाजक, ये जो कोण समद्विभाजक है इस पर थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा कि वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कोण समद्विभाजक जब कभी भी आवे आपके सामने में तो एकदम आप लोग जानते ही हैं, कोण समद्विभाजक, भुजा समद्विभाजक। तो भुजा को समद्विभाजित करना है मतलब क्या है कि उसको दो बराबर भागों में बांटना है। कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब जो कोण होगा उसको दो बराबर बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो चलिए हम चित्र बना लेते हैं। ये एक आपका त्रिभुज है जिसका नामकरण एक समान हम कर रहे हैं अभी आपको। ये जो आपको दिख रहा है कोण ए का समद्विभाजक रेखा हम खींचे, और एक दूसरा भी त्रिभुज ले लेते हैं जो अभी तक हम लेते आ रहे हैं। सब में हम DEF ही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस कोण का समद्विभाजक रेखा आप खींच दीजिए, इसमें AP नाम ले लीजिए, इसको DQ नाम दे दीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोण समद्विभाजक रेखा, माध्यिका और लंब का भी बात होता है। इन तीनों चीजों में मामूली मामूली अंतर सब होता है, उसको याद रखिए। कोण समद्विभाजक अपने कोण को समद्विभाजित करता है। वह कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोण को वह जरूर समद्विभाजित करेगा। है तो वह कोण समद्विभाजक रेखा है तो कोण को समद्विभाजित करेगा। यदि यह 60 डिग्री है तो ये 30 और ये 30 होगा। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम एक ठो कोण का समद्विभाजक खींचे, और इसी एक कोण का संगत ये D था तो इसका भी हम समद्विभाजक खींच दिए। समझ रहे हैं? आप चाहते कि B कोण का ही समद्विभाजक रेखा खींचते तो B का खींच लेते, तो उसका संगत तब E हो जाता, तब E के लिए खींचते। यानी एक के लिए जो प्रोसेस होगा वही फिर दूसरे के लिए होगा, तीसरे के लिए होगा। कोई एक कर लीजिए तो हो जाएगा कि इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर। चलिए पहले हम हल करने के क्रम में जो लिखते हैं वह आप लिख दीजिए। इस सिद्धांत के अनुरूप आप चित्र बनाए हैं और जो नामकरण किए हैं उसके आधार पर लिख दीजिए। तो लिखते हैं, माना
ABC तथा DEF कैसा त्रिभुज है? तो दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण A तथा संगत कोण D का समद्विभाजक रेखा क्रमशः AP तथा DQ है ना। अब कहता है कि सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू कौन समद्विभाजक रेखा कौन सा है? AP। तो AP का स्क्वायर, और इसमें कौन समद्विभाजक रेखा क्या है? DQ। तो DQ का स्क्वायर, ये क्या होगा? बराबर होगा। ये प्रमाणित करो। समझ रहे बात? अब हम इसको प्रमाणित करेंगे, क्योंकि रचना की जरूरत है नहीं। अब हम प्रमाण देते हैं, और वो क्या है यह समझिए। तो दोनों त्रिभुज पहले से क्या है? समरूप है। ठीक है ना। तो आप क्या सब लिख सकते हैं? गुण है ना, उसमें आप क्या सब लिख सकते हैं? तो हम छोटा ही में यहां लिख देते हैं, क्योंकि है भी यह उपप्रमेय छोटा ही सा है। वैसे कहिएगा तो लिख देते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF ये समरूप, इसलिए ये कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण D। कोण B बराबर क्या हो गया? कोण E। कोण C बराबर क्या हो गया? कोण L। अब आप जिसको समद्विभाजित किए हैं, माने कोण को, उसी संगत कोण को यहां से उठा लीजिए। तो इसी में से उठा लेते हैं, चूंकि कोण A बराबर कोण D, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि AP तथा DQ क्रमशः कोण A तथा कोण D का समद्विभाजक है। लिख दिए। अब समद्विभाजक है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये तो बराबर था, तो चलिए एक लाइन और हम लिख देते हैं। तो हाफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ, यानी हाफ को ऐसे भी लिख लीजिए जो आपको पसंद हो। कोण डी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आधा ही कोण लिखना है। तो आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इससे पहले वाले में जो भी वीडियो था उसमें करते आ रहे थे, समरूपता के लिए दो त्रिभुज लेते थे, तो इस दोनों को लेते थे। तो यहां भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ कोण के लिए आप लिख सकते हैं कि कोण BAP बराबर कोण इसके लिए EDQ। चलिए निष्कर्ष पर आ गए, एक समीकरण निकल। ठीक है। अब नहीं तो इसको भी हम समीकरण मान देते हैं, एक हाईलाइट करने के लिए इसको भी दो मान देते। क्यों मान रहे हैं सो अभी देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब क्या कीजिए कि जिसको समरूप करना था उसके लिए अब हम तैयार हो गए कि त्रिभुज ये ABP त्रिभुज और त्रिभुज EDQ
में देख लीजिए, ये दोनों कोण तो अभी आप बराबर कट लिए हैं कोण समद्विभाजक के कारण, तो लिख लीजिए कोण BAP बराबर कोण EDQ। ये हो गया समीकरण 2 से। समीकरण हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि आपको वह उठा करके जब हम कहीं पर रखें जहां वह सूट करता है, जहां पर हमको देना है, रखते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि कहां से हम लिए और कैसे लिए। दूसरा चीज कि देखिए, तो समीकरण 1 में कि B बराबर E तो ऑलरेडी है, कहें तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो आप लिख सकते हैं ना कोण B बराबर कोण E। यही दो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में मिलेगा आपको, तो कोण B बराबर कोण E हो गया। यहां लिख देते हैं, समीकरण 1 से लिख दीजिए, या प्रश्न में ही यह दिया हुआ है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएगा कि त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज, ये EDQ ये समरूप। पढ़े हैं ना आप लोग, यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो जाए तो भी वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। वो प्रमेय में पढ़े थे, कोण कोण समरूपता उपप्रमेय। तो यहां लिख देते हैं ए समरूपता उप प्रमेय से। देखिए, ये सभी जितना हम पढ़ाए हैं सिद्धांत, तो कहीं कहीं क्या है कि कहीं जैसे लिखते थे ना SAS, AAA, SSS, तो कहीं कहीं शॉर्ट में आपको लिख देते हैं तो भी काम चल जाता है, और कहीं कहीं आपको सिद्धांत लिखना पड़ता है। जैसे बाद में जब जरूरत होगा तो आपको कहीं पर जब लिखना होगा, सामने वाले को समझाना होगा, तो ये पूरा सिद्धांत आपको लिखना पड़ता है बढ़िया से समझाने के। अब देखिए, जब ये और ये समरूप हो गया तो संगत भुजानुपातिक होगी। तो चलिए, संगत भुजानुपातिक होगी, किस किस की जरूरत हमको हो सकती है, उसी को ध्यान में रख करके हम AB बट्टा D बराबर AP बट्टा DQ लिखते, ठीक है। अब फिर इसको क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए। लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए वर्ग करने पर, और नहीं तो वैसे भी कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ऐसे भी कर दीजिएगा कि AB का स्क्वायर बट्टा DE का स्क्वायर, AP का स्क्वायर और बट्टा DQ का स्क्वायर, ये इसका भी नाम कुछ लिख लीजिए। समीकरण 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हाईलाइट करते जा रहे। अब जब यहां तक आप पहुंच गए, पिछला में भी आप देखे थे वीडियो में कि जब हम शीर्ष लंब के लिए किए थे तो वहां भी आपको एक सिद्धांत लिखे थे, और वह था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये तो एकदम रटा गया होगा आपको कि दो त्रिभुज है तो संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजानुपातिक, ये रटा गया होगा। तो यहां देखिए, लिख देते हैं, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अभी अभी जो आपको कह रहे थे कि कहीं कहीं क्या होता है कि आपको सिद्धांत ही लिखना पड़ेगा, सामने वाले को समझाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिद्धांत ही लिख देना पड़ेगा, जो उनको लगेगा कि आप कैसे लिख रहे हैं। तो देखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ये DEF इज इक्वल,
हम कहें कि जरूरत किसका किसका है उसी को लीजिए। वैसे तो अनुपात ए बी बट्टा डी, बी सी बट्टा ई एफ, ए सी बट्टा डी एफ सब है। तो हम क्या करते हैं कि ए बी बट्टा डी लिख लेते हैं, का स्क्वायर बट्टा डी का स्क्वायर ले लेंगे। इसको समीकरण 4 कर दीजिए। अब ये 3 और 4 को गौर से देखिए, ए बी स्क्वायर बट्टा डी स्क्वायर, ए बी बट्टा डी स्क्वायर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया है। तो लिख देते हैं, अब समीकरण 3 और 4 से, सुनते भी रहिएगा, यदि बोर्ड पर कहीं पर लाइट आ रहा हो या फिर देखने में दिक्कत होता हो तो देखिए। इसलिए अब फाइनली क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो डी ई एफ है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ए पी स्क्वायर जो पूर्ण समद्विभाजक है, और ये क्या है, डी क्यूब के स्क्वायर के बराबर है। यही आपको प्रमाणित कर कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, अब देखिए, कोण समद्विभाजक के वर्ग के अनुपात के बराबर भी हो गया। और ये 4 जो अभी तक हम महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम जो उपप्रमेय थ्योरम के रूप में जो अलग अलग राइटर है वहां पर दिया हुआ है, इसको आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। देखिए, पहले हम बताएं कि दो समरूप त्रिभुज के लिए क्या गुण होगा, और उसका विलोम भी आप लोग अपने से देखते जाइए, अच्छा होगा। ज्यामिति में जितना खुद से सोचिएगा उतना बढ़िया। फिर वो दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए भी बता दिए। अब हम अगले वीडियो में दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का जब अनुपात बराबर होगा, है ना, परिमाप का अनुपात यदि बराबर होगा तो क्या होगा। क्षेत्रफल के लिए अभी तक हम 4 बताए, अब परिमाप के लिए बताएंगे, तो आप उस वीडियो को भी बढ़िया से देखिएगा। फिलहाल अभी तक आप को जितना समरूप त्रिभुज के बारे में जानकारी दी गई है उसको बढ़िया से आप लोग देखिए, फिर हम लोग अगले वीडियो